पर तब नील सागर के नीचे जल राज्य में कालिया नाग, मैं तुझे हराकर तेरा राज्य छीन लिया है। जब तक वो जादुई मोती मुझे लाकर नहीं देता तब तक मैं तुम्हारे राज्य पे शासन करूंगा। दक्कनाग, तुम रत्न कुमार को राज्य से बाहर निकाल दो। कालिया नाग के कहने पर रत्न कुमार को उसके राज्य से निकल दिया जाता है। फिर वो नील सागर पार करके बहुत दूर चला जाता है, लेकिन कहीं भी उसे पत्नी मणिमाला और बेटी दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक ऊपर से एक जाल आकर उसे बंदी बना लेता है। लगता है आज जाल में कोई बड़ी मछली फंसी है, जल्दी से खींच के उठाता हूँ। जाल को खींचकर नाव में लाते हुए दीनू मछुआरा देखता है उसके जाल में कोई बड़ी मछली नहीं बल्कि परियों की कहानियों में सुनी गई मछली की पूंछ वाले एक जलकुमार उसके जाल में फंसा है। अरे लगता है अब मेरा किस्मत चमक गई। अब जल्दी नाव चलाकर समुद्र से घर चला जाता हूँ। किसी भी हालात में मैं इस जल कुमार को भागने नहीं दे सकता। सिमुलतुली के जंगल में नागराज नील, उसके पत्नी मुन्नी नागिन और उनकी बेटी निन्नी के साथ एक मिट्टी के घर में रहता था। नील नागराज बहुत ही मेहनती था। वो अपने खेत में बहुत सारे तरबूज उगाए थे और वो सारे तरबूज वो बक्सीकुल बाजार में बेचता था। इन दिनों जंगल में बहुत बारिश हो रही थी। ज्यादा बारिश होने के कारण जंगल के सारे पशु पक्षियों का बहुत बुरा हाल हो रहा था। एक दिन जंगल में बाढ़ आ जाती है जिसे नाग नागिन का मिट्टी के घर पूरा बह जाता है, लेकिन किसी तरह नील नागराज और उसका परिवार बच जाता है। किसी तरह करके वो तीनों एक चट्टान के ऊपर आके रुका जहाँ वो पूरे दिन बारिश में भीगते रहे। उस चट्टान के पास ही एक बड़ा सा पेड़ था जहाँ से टूनी चिड़िया उन्हें देख रही थी। नागराज, आप लोग यहाँ इस तरह क्यों भीग रहे हैं? हम तुम्हें हमारी दुर्दशा के बारे में और क्या बताएं? फिर नागराज टूनी चिड़िया को पूरी घटना बताते हैं। तभी नागराज की पत्नी मुन्नी नागिन ने बोली, लगातार बारिश हो रही है, चारों ओर बाढ़ का पानी बह रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं अपने बच्चे की सुरक्षा कैसे करूं। आप चिंता मत कीजिए नागिन माता, मैं देखती हूँ कि क्या उपाय किया जा सकता है। फिर टूनी चिड़िया उड़कर मदद के आस में पास वाली जंगल में गई और वहाँ वो अपनी दोस्त तोता से मिली और पूरी बात बताई। तभी तोता ने बोली, तू चिंता मत कर मेरे दोस्त, हम उस चट्टान के ऊपर ही पहाड़ी घास से उनके लिए एक घर बनाएंगे। लेकिन हमारे लिए तो इतनी घास लाना असंभव है। अरे इसीलिए हम नागराज को साथ लेकर जाएंगे और वो ही बहुत सारे घास लेकर आएंगे। फिर तोता और टूनी चिड़िया नागराज के पास आते हैं। नागराज, हमने तय किए हैं कि आपके लिए इस चट्टान के ऊपर ही घास से घर बनाएंगे। हाँ, लेकिन चारों तरफ बाढ़ के कारण यहाँ से हमें घास नहीं मिलेगा, इसीलिए पहाड़ों से पहाड़ी घास लाना होगा और आपको भी हमारे साथ चलना होगा। ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं खुद की और निन्नी का ख्याल रखूंगी। फिर वो तीनों पहाड़ के ऊपर जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं कि कहीं कोई घास की नामो निशान नहीं है। अरे हमने सोचा था कि पहाड़ के ऊपर बहुत सारा घास मिलेगा, लेकिन यहाँ आके हमें निराश होना पड़ा। अब हमारा घर कैसे बनेगा? फिर वो तीनों घास की तलाश में और आगे जाते हैं। तभी टूनी ने बोली, वो देखिए नागराज, उस गुफा के सामने बहुत सारे घास है। अरे हाँ, और इतना घास तो एक घर के लिए काफी है। तभी नागराज गुफा के सामने जाके घास काटने लगते हैं, लेकिन अचानक अरे
मुझसे पूछे बिना ही घास काटने लगा है। अब मैं तेरा हाथ को ही काट के खा जाऊंगी। ये कहते ही चुड़ैल नागराज के ऊपर हमला करने के लिए आगे आती है और ऐसे हालात देख तोता ने कहा, अरे बाप रे, सुनी, जल्दी भाग यहाँ से। नागराज, आप भी भागिए। नहीं, रुको तुम दोनों, अभी मैं इस दुष्ट चुड़ैल को सबक सिखाता हूँ। फिर नागराज अपने नागमणि हाथ में लेते हैं और चुड़ैल के आंखों के सामने बढ़ाते हैं। तभी वो मणि से एक तेज रोशनी निकलती है जिससे वो चुड़ैल नागराज के बस में आ जाती है। और अब बोल चुड़ैल, तू मेरे कहा मानेगी? हाँ नागराज, मानूंगी। आप जो बोलेंगे वही करूंगी। अब कान खोल के सुन, तेरे खेत के ये सारे घास काट के हमें दे दे। ठीक है नागराज, अभी देती हूँ। तभी चुड़ैल ने सारे घास काट कर नागराज के सर पर चढ़ा देती है और नागराज घास लिए चुड़ैल से कहता है, तू चिंता मत कर चुड़ैल, तेरी इस घास के बदले में मैं तुझे इनाम जरूर दूंगा। वैसे भी ये सारे घास 2 दिन में फिर से बड़े हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, मेरे पत्नी और बेटी मेरा इंतजार में है। बहुत देर हो गए, तेरे पिताजी अब तक नहीं लौटे। उस पहाड़ में कुछ दुर्घटना तो नहीं घटी ना? मुझे बहुत चिंता हो रही है। देखो मुन्नी नागिन, हम कितने सारे घास लाए हैं, इससे हमारा बहुत बड़ा घर बनेगा। फिर टुनिया और तोता मिलके मुंह से घास लिए घर बनाना शुरू करते हैं। देखते ही देखते एक सुंदर सा घास का घर बन जाता है। फिर मुन्नी नागिन और उनके बेटी निन्नी बहुत खुश होते हैं। तभी फिर से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। फिर वो सब मिलके घर के अंदर जाते हैं। ये घास के घर कितना सुंदर है ना? मामा देखो, बारिश के एक भी बूंद अंदर नहीं आ रही है और मुझे जरा सा भी ठंड नहीं लग रही है। कितना आरामदायक है ये घास का घर, मुझे बहुत पसंद आया। देखो मुन्नी नागिन, ये सारे घास मैं चुड़ैल के खेत से लाया हूँ। अब रात हो चुका है, लेकिन कल सुबह होते ही हम तीनों मिलके चुड़ैल के लिए तोहफा लेके उससे मिलने के लिए जाएंगे। फिर अगले दिन सुबह बारिश थम चुका था, चारों ओर सूरज की रोशनी चमक रही थी। तभी सब घर से बाहर आते हैं। फिर तुम दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, तुम पक्षी हो, इसीलिए तुम इतना सुंदर घास की घर बनाए। हम कभी भी घास के घर नहीं बना पाते। हाँ, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो सब मिलके एक बड़ा सा टोकरी में ढेर सारे फल लेके चुड़ैल से मिलने के लिए उनके गुफा के सामने जाके पहुंचे। तब तक वो कटा हुआ घास भी पहले जैसा बड़ा हो गया था। फिर चुड़ैल, ओ प्यारी चुड़ैल, जरा बाहर तो आओ, तुम्हारे लिए हम तोहफे लाए हैं। तुम सब फिर से आ गए और इस बार साथ में नागिन और उनके बेटी को भी साथ लाए हो। मेरे ये घास और मत काटो, मैं भूखे मर जाऊंगी। तुम्हें और घास नहीं खाना पड़ेगा चुड़ैल, हम तुम्हारे लिए जंगल से ताजे ताजे फल लेके आए हैं। क्या सच में? ये सारे फल मेरे लिए लाए हो? हाँ चुड़ैल, ये सारे फल तुम्हारे लिए ही है और आज से हम सब दोस्त हैं। लेकिन दोस्त, मैं भविष्य देख पाती हूँ। अब तुम जो घास के घर में रह रही हो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अगले कुछ महीनों में एक तेज तूफान आएगा जो तुम्हारे घास का घर उड़ा ले जाएगा। उससे पहले तुम्हारे लिए पत्थर का नया घर जरूर बना लेना। जरा रुकिए, आपके लिए खुशखबरी है।